नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया चटनी के बारे में। इस चटनी को आप बनाकर खा लिए तो इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ आपको मिलने वाले हैं। इस चटनी को आप नियमित खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर घटनी शुरू हो जाएगी। यदि आप डायबिटिक है तो इस चटनी को नियमित खाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और दोस्तों, आपको गैस, एसिडिटी और अपच की शिकायत रहती है तो उसमें भी ये चटनी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा। अगर आपके अंदर खून की कमी है यानी कि एनीमिया की समस्या है तो वो भी ठीक हो जाएगा इस चटनी को लेने से। इसके अलावा अगर आपका लिवर कमजोर है या अगर आपकी बॉडी के अंदर नसें कमजोर हो रही है और आपके अंदर जो गैस या कब्ज की शिकायत रहती है तो उसमें भी आपको इससे काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस चटनी को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है। चटनी बनाने के लिए पहली चीज जो हमें चाहिए वो है करी पत्ता, जिसे कि मीठा नीम भी कहते हैं। आमतौर पर भारतीय व्यंजनों में करी पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्वाद और सुगंध के लिए उपयोग किया जाता है। इसका स्वाद हल्का कड़वा होता है और इन्हें ज्यादा दक्षिण भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल पूरे भारत में करी पत्ते का प्रयोग किया जा रहा है। अधिकतर लोग करी पत्ता का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन करी पत्ता पोषक तत्वों और औषधीय गुणों का खजाना है। यदि आप नियमित करी पत्ता का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाता है। करी पत्ते को खाने से आपकी बॉडी के अंदर आयरन कंटेंट भी बढ़ता है और एनीमिया की शिकायत अगर आपको है तो वो भी कम होती है। करी पत्ता खाने से शरीर में खून बढ़ने लगता है। करी पत्ते को खाने से आपका लिवर भी मजबूत होता है। लिवर की जो एंजाइम्स है वो बूस्ट होते हैं। आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। गैस और एसिडिटी में भी ये काफी फायदा करता है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी देता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर सूजन और दर्द को कम करने का भी ये काम करता है। दोस्तों, करी पत्ता में भरपूर मात्रा में आयरन और कैल्शियम भी होते हैं। ऐसे में यह पोषक तत्व हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, जिससे बीमारियां हमसे दूर रहती है। करी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करता है। करी पत्ते का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और ये वजन घटाने में भी काफी मदद करता है। शुगर के मरीजों के लिए भी करी पत्ता एक बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी होता है। इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। ब्लड में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को भी यह कम करता है। करी पत्ते का सेवन करने से हार्ट, लिवर और किडनी स्वस्थ रहते हैं। हमारे बालों को फायदा मिलता है। हमारे आंखों के लिए ये करी पत्ते बेहद फायदेमंद है। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो करी पत्ते का सेवन करना शुरू कर दें। इसमें मौजूद विटामिन ए आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। दूसरी चीज जो हमें चटनी बनाने के लिए चाहिए वो है पुदीना। दोस्तों, पुदीना भी बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। पुदीने को अक्सर हम सलाद के ऊपर डाल के खाते हैं या फिर गर्मियों में शरबत बना के या फिर चटनी बनाकर खाते हैं, पर इसके स्वास्थ्य लाभ भी बहुत ही ज्यादा है। पुदीना तो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता ही है, इसके साथ साथ ये डाइजेशन के लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। पुदीने को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी पेट के अंदर गैस और एसिडिटी की शिकायत नहीं होती है। ब्लोटिंग यानी कि पेट चढ़ने की शिकायत आपको कभी नहीं होगी। दोस्तों, पुदीने की पत्तियों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। दोस्तों, पुदीना हमारे मुंह के बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, सांसों की बदबू को दूर करता है और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के साथ साथ मुंह को तरोताजा करने का एक प्राकृतिक तरीका है। पुदीना हमारे त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद है। कील मुहासों को दूर करने में भी ये काफी मदद करता है। तीसरी चीज जो हमें चाहिए इस चटनी को बनाने के लिए वो है हरा धनिया। धनिया भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है।
हरे धनिये के पत्ते के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी चीज पाई जाती है। हरे धनिये को खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और डायबिटिक पेशेंट के लिए हरा धनिया बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत सारे रिसर्च में ये पता चला है कि धनिये के पत्तियों को खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। धनिया पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। धनिया पत्ती में मौजूद पोषक तत्व हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। धनिया पत्ती में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स थायराइड के मरीजों के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। धनिया की पत्ती खाने से पाचन बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। कोलेस्ट्रॉल का भी स्तर संतुलित रहता है। अगली चीज जो हमें चटनी बनाने के लिए चाहिए वो है जीरा। दोस्तों, जीरा भी हमारे पेट के लिए बेहद फायदेमंद है, डाइजेशन को बेहतर करता है। यदि आपके पेट में जलन की शिकायत रहती है, अपच की शिकायत रहती है, तो उन सभी चीजों के लिए जीरा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जीरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, विटामिन सी, कॉपर, जिंक और पोटेशियम इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। जीरे में मौजूद गुण नींद की समस्या को भी दूर करने में मदद करते हैं। जीरे में मौजूद गुण तनाव के लक्षणों को कम करने में भी मदद करते हैं। अगली चीज जो चाहिए हमें चटनी बनाने के लिए वो है नींबू। नींबू हम सभी जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना होता है। नींबू हमारे लीवर के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है। यदि किसी को फैटी लीवर है तो उसमें भी ये बहुत ही फायदा देता है। नींबू के इस्तेमाल करने से नींबू के अंदर विटामिन सी है, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अगली चीज जो हमें चाहिए इस चटनी को बनाने के लिए वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक में साधारण नमक से ज्यादा मिनरल्स होते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिज पाए जाते हैं। सेंधा नमक के कई औषधीय गुण होते हैं। इसका सेवन करने से पाचन क्रिया बेहतर होता है। अब जान लेते हैं हमें चटनी कैसे बनानी है। तो चटनी बनाने के लिए हमें पुदीना का पत्ता, धनिया का पत्ता और करी पत्ता तीनों की मात्रा बराबर रखनी है। सभी पत्तों को अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद उसमें हमें डालना है आधा छोटा चम्मच जीरा और साथ ही आधा नींबू का रस और स्वाद अनुसार नमक डालें। थोड़ा सा पानी डालकर और मिक्सी के जार में अच्छी तरह से आपको पीस लेना है। अब इस चटनी को आपको जार से निकालकर किसी कांच के जार में भर के रख लेना है और तीनों टाइम खाने के साथ 1 चम्मच चटनी को आपको खाना है। नियमित इस चटनी को खाने से पाचन संबंधित समस्या दूर होगी। यदि आपको ब्लड शुगर की समस्या रहती है तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यदि आपको एनीमिया की शिकायत रहती है, खून की कमी है, कमजोरी रहती है, तो उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा।